लिवर एंड बिलियरी सिस्टम। इसके पहले हम लोग फंक्शन ऑफ लिवर देखें। हम लोग आइए कुछ डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना एक लोगो लगा देते हैं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेनली लिवर। ठीक है, यहाँ पे शायद एक ऑर्गन दिख रहा है डायग्राम में और वो मोस्ट प्रोबेबली लिवर है। ठीक है, लेबल नहीं कर रहे हैं, इतना तुम लोग पहचानते हो। अब यहाँ पे हम लोग और आइए दिखाते हैं आपको हिपैटोबिलियरी सिस्टम की अगर बात करें तो इस डायग्राम को ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे लिवर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिवर राइट। दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब, अभी उनकी बात करेंगे। लिवर लेमन टर्म में हिंदी में कलेजा, ठीक है, और तुम लोगों को कलेजी बहुत पसंद है राइट। तो लिवर, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिवर एंड हिपैटोबिलियरी ट्री, लिवर एंड बिलियरी सिस्टम। तो इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हो, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, कि एक लिवर होता है, लिवर से कॉमन बाइल डक्ट निकली, बाइल लेके ये बाइल आपका स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और फिर इसको सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम, इंटेस्टाइन का स्टमक के बाद वाला जो पार्ट होता है वो डिओडनम है। तो बाइल जूस लिवर ने सिक्रीट किया और ये बाइल जूस आपके डिओडनम तक पहुंचा, और इस बाइल जूस का काम है काम है डाइजेशन कराना। तो लिवर आपका प्राइमरीली एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए प्राइमरी वर्क क्या है, वो डाइजेशन का है राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आर्किटेक्चर देख लिया किस तरीके से लिवर और उसका बिलियरी सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं एक हैंड डायग्राम से लिवर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका लिवर है राइट। लिवर में शुरू से ही बात कर लेते हैं हम लोग, दो लोब से, राइट लोब, लेफ्ट लोब। जब हम लोग लिवर किसी को डोनेट करते हैं तो अपना लेफ्ट लोब डोनेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ लिवर ने बाइल की सिंथेसिस की और इसको टेम्पररी गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे पेशेंट का स्टमक होगा। यहाँ पे स्टमक बना देते हैं, ये हैंड डायग्राम है। फिर उसके बाद डिओडनम होगा, ठीक है। ये आपका स्टमक है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है जिसको हम लोग कहते हैं डिओडनम। डिओडनम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैं कह रहा हूँ डिओडनम का आगे वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम। फिर उसके बाद जेजनम, फिर उसके बाद इलियम, फिर उसके बाद सीकम, कोलन और रेक्टम। इस तरीके से इंटेस्टाइन होती है। अब देखिए, ये जो आपका पार्ट आ रहा है ये सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम से जुड़ जाता है राइट। तो जो आपका हिपैटोबिलियरी सिस्टम है, पहले यहाँ पे लिवर आ गया, फिर यहाँ पे गॉल ब्लैडर आ गया, फिर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट आ गया, और फिर ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में ओपन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिवर ने बाइल जूस बनाया। बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो उसी मेथड से बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, और दूसरी चीज है बाइल जूस फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्राइमरीली लिवर इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसका काम मेनली डाइजेशन में है, और डाइजेशन ऑफ स्पेशली फैट। हम लोग कहते हैं फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है, आपके जो बाइल एसिड्स वगैरह होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स राइट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो कुछ नीचे जा रहा है वो बाइल जूस है, बाइल जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस से क्या होगा, देयर विल बी
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिसकी वजह से बॉडी में फैट डाइजेशन और बेहतर हो पाता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, प्राइमरीली लिवर इज अ डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो कैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन है? क्योंकि यहाँ पे ये सिक्रीट करेगा बाइल जूस, सिक्रीट्स बाइल जूस, है ना। जैसे मान लो किसी का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उसको फैट डाइजेशन से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, और जिसकी वजह से बोल दिया जाता है फैटी डाइट कम लो। तो ये बाइल जूस किसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है? फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, फैट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें तुम लोग समझते हो। तो अभी तक मैंने बिल्कुल बेसिक चीज बताई है कि बॉडी में एक लीवर होता है जिसके 2 लोब होते हैं, फिर वहां से हिपैटो बिलियरी ट्री निकलता है जो बाइल जूस कैरी करता है, टेम्पररी बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में रिलीज हो जाता है, और ये बाइल जूस आपके डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, राइट। चलिए एक और डायग्राम लेते हैं, ये वाला डायग्राम। यहाँ पे जो मैंने राइट और लेफ्ट लोब बनाया था और बेहतर देख पा रहे हो, और एक्चुअल में गॉल ब्लैडर बिल्कुल लिवर से सटा होता है। यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर एप्रिसिएट हो रहा होगा, ठीक है। दिस इज लेफ्ट लोब, दिस इज राइट लोब। चलिए, तो यहाँ पे कुछ लिगामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिवर को और भी लोब्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन वो सर्जिकल लोब्स होते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग फंक्शनल लोब की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट। चलिए, तो राइट लोब और लेफ्ट लोब हो गए। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, जैसे हम लोग कहते हैं किसी को हार्ट फेलियर हो गया, वैसे किसी को लिवर फेलियर हो सकता है, इसी तरीके से किसी को किडनी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ किसी भी ऑर्गन के मेन फंक्शंस होंगे। अगर हम लोग हार्ट की बात करें तो हार्ट का केवल एक ही फंक्शन है, पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट ने कभी भी इफेक्टिवली अगर ब्लड पंप नहीं किया जितनी बॉडी के सेल्स को डिमांड है, तो हार्ट फेलियर है। हार्ट का ब्लड पंपिंग के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन लिवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इन लोगों के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। इनमें से ये देखना पड़ता है कि अगर मेन फंक्शन वो ऑर्गन नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसे लेबल कर देंगे कि उस ऑर्गन का फेलियर हो गया, जैसे लिवर फेलियर हो गया, जैसे किडनी फेलियर हो गया, राइट। तो आइए उसको जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर। फंक्शंस ऑफ लिवर की अगर बात किया जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बेसिस पे हम लोग एक्यूट लिवर फेलियर और क्रॉनिक लिवर फेलियर की बात करते हैं, तो मेनली हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक फंक्शन ऑफ लिवर, कि कुछ चीजों को लिवर बनाता है, प्रोड्यूस करता है, राइट। अगर एक चीज आपको कहना हो कि जो सबसे पहले अफेक्टेड होगा अगर किसी का लिवर खराब होगा, वो होगा सिंथेटिक फंक्शन। और सिंथेटिक फंक्शन में जो क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस होती है, और खासकर जो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस होती है, वो सबसे पहले अफेक्टेड होती है। इसीलिए एक्यूट लिवर फेलियर में जो मेन मैनिफेस्टेशन आता है, अगर डीकम्पनसेशन है, तो वो आता है ब्लीडिंग का, राइट। अगर क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग आपका उतना प्रॉपर नहीं होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। एक और डायग्राम इंसर्ट कर लेते हैं, इस डायग्राम को देखिए, फंक्शंस ऑफ लिवर, राइट। बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों ने सुना होगा कि मान लो कोई ड्रग लिए तो हिपैटोटॉक्सिक है कि रीनल टॉक्सिक है, हिपैटिक एक्सक्रीशन है कि लिवर से एक्सक्रीशन है, मतलब बाइल से एक्सक्रीशन है। तो जो भी हम लोग ड्रग लेते हैं बॉडी में कभी ना कभी मेटाबोलाइज होगी, या बॉडी में कोई टॉक्सिन चला गया तो वो डिटॉक्सिफाई होगा, चाहे वो ड्रग हो या अल्कोहल हो। अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा होगा तो लीवर डिटॉक्सिफाई करते करते थक जाएगा एक दिन, ठीक है, और कह देगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो लीवर का एक काम हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोटीन सिंथेसिस,
दूसरा इंपॉर्टेंट काम। और प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोग कहते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, और बाकी जो डिफरेंट आपके 11 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, राइट। लेकिन जो मेन आपकी स्टोर्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होती हैं, राइट। तो लिवर का अगर यहाँ पे हम लोग समराइज करें तो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, कुछ आपकी स्टोरेज प्रोटीन्स हैं और कुछ आपकी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में एक तरफ लिख लेते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स और दूसरी तरफ लिख लेते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, राइट। अब ये सिंथेटिक फंक्शन में क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस बहुत फास्ट होती है। अगर किसी का लिवर खराब हो गया है तो बहुत जल्दी ये कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है। एल्ब्यूमिन आपका स्लो है, ठीक है, और जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिवर डैमेज नहीं हो जाएगा, पर्टिकुलर ड्यूरेशन हो जाएगा डैमेज होते होते, तब जाके कहीं एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस पे सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा, राइट। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हो लिवर स्टोर भी करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई के कहाँ स्टोर्ड होते हैं, लिवर में। इसके अलावा लिवर आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में भी स्टोर कर देगा। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो प्रोडक्शन ऑफ बाइल, है ना। ये आपका मेनली किसके काम आएगा, डाइजेशन के लिए। बाकी डिफरेंट हार्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स को लिवर एक्टिवेट भी करता है अपने तरीके से। तो फंक्शन ऑफ लिवर को अगर मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। चलिए, सिंथेटिक फंक्शंस, क्योंकि मेडिसिन पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसका कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट भी साथ में डिस्कस करते रहेंगे। सिंथेटिक फंक्शंस, तो यहाँ पे हम लोग पहला लिख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अब देखो आइडियली जो आपका लिवर है केवल विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं बनाता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन के क्लॉटिंग डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर लीवर कॉम्प्रोमाइज होता है, लीवर खराब होता है, तो सबसे पहले अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनकी हाफ लाइफ काफी कम होती है, राइट। बाकी सबकी हाफ लाइफ ज्यादा है, तो अगर हाफ लाइफ ज्यादा है, लीवर खराब भी हो गया तो जितने दिन उनकी लाइफ होगी चलेंगे वो, राइट। सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स में कहूंगा all clotting factors, all clotting factors are synthesized by liver, synthesized by liver, right। क्लॉटिंग फैक्टर्स होते कितने हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स 13 होते हैं, इसमें 6 कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग करके देखें तो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ऑल 13। लेकिन मेडिकल में बिना एक्सेप्शन के कोई काम चलता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख लेते हैं ऑल 13 बट, अपनी नॉलेज के लिए, बट एक्सेप्ट फैक्टर 8। फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया ए बी सी 3-4 डिजीजेस होती हैं, आगे चल के वो भी पढ़ा जाएगा जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो फैक्टर 8 को छोड़ के जितने भी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सबको आपका लीवर सिंथेसाइज करता है। फैक्टर 8 को ब्लड वेसल की इनर मोस्ट लेयर एंडोथीलियम सिंथेसाइज करता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में फैक्टर 8 is synthesized in blood vessel। ब्लड वेसल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथीलियम या ट्यूनिका इंटीमा, राइट।
तो सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे इनमें से कुछ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। एमंग दीज 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट। इनको भी लीवर बनाएगा क्योंकि लीवर तो 8 को छोड़ के बाकी सबको बना रहा है। एमंग दीज 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट, राइट। तो लीवर विटामिन के को स्टोर करता है और इसी स्टोर्ड विटामिन के से कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स को मैच्योर करवाता है, या हम लोग कह देते हैं उनकी सिंथेसिस ही करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स 4 कौन से हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स आपके हैं 2, 7, 9 एंड 10। इस तरीके से लिख सकते हैं 2, 7, 9, 10। और इन्हीं की डिफिशियंसी, अगर मान लो किसी को लिवर फेलियर होता है तो क्योंकि इनकी हाफ लाइफ कम होती है, ठीक है, ये बनेंगे और बहुत जल्दी ब्लड में खत्म हो जाएंगे। तो जब तक लिवर होगा तब तक तो ये एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, लेकिन जैसे ही लिवर बेचारा शहीद हो जाएगा ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होने लगेंगे क्योंकि इनकी ज्यादा दिन तक लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं विटामिन के डिपेंडेंट clotting factors have short half life। अब देखो अगर किसी को लिवर फेलियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कम हो जाएंगे क्योंकि लिवर ही विटामिन के की हेल्प से इनको बना रहा था। देयरफॉर इन एक्यूट लिवर फेलियर, पढ़ेंगे डिटेल में। एक्यूट का मतलब है कि जल्दी से किसी को लिवर की बीमारी हुई और लिवर इस हालत में पहुंच गया कि हम कह दें लिवर फेल हो गया है। धीरे धीरे किसी का लिवर फेल हुआ, 4-6 महीने लग गए, तो क्रॉनिक लिवर फेलियर है। तब तक केवल क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं, एल्ब्यूमिन की भी सिंथेसिस कम हो जाएगी और पेशेंट में एडिमा भी मिलेगा। तो इन लिवर फेलियर मेन मैनिफेस्टेशन इज ब्लीडिंग। ब्लड रेड होता है तो ब्लीडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, आगे चल के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो इसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। हम लोग कहेंगे पीटी, आईएनआर और एपीटीटी इंक्रीज हो गया, तो जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक हिंट दे दिया कि एक्यूट लिवर फेलियर में वी आर सपोज टू सी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो एंड एपीटीटी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए और काफी डिटेल में हम लोगों ने देख लिया कि सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स लीवर बनाता है एक्सेप्ट फैक्टर 8, राइट। और फिर यहाँ पे 4 क्लॉटिंग फैक्टर इनमें से विटामिन के डिपेंडेंट हैं जो कि 2, 7, 9, 10 है। जब भी लिवर फेलियर होता है, एक्यूट लिवर फेलियर, तो ये विटामिन के की मदद से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते थे ये बनना बंद हो जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन ये इनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है तो ये जल्दी खत्म हो जाते हैं ब्लड से। लिवर सही होता तो बनते जाते। तो इनकी डिफिशियंसी जो मैनिफेस्ट करेगी वो सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग के फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी, और जब आप इन्वेस्टिगेशन कराओगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम पेशेंट का बढ़ा हुआ होगा। आइए बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, particularly albumin। B, synthesis of proteins, mainly albumin। बॉडी की जो मेन क्वांटिटी वाइज सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो होती है एल्ब्यूमिन, राइट। अब एल्ब्यूमिन का काम ये है कि जो ब्लड वेसल है उसके अंदर वाटर को होल्ड रखना, राइट। नॉर्मल लेवल होता है 3.5 टू 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उन सब की बात बाद में करेंगे। तो अगर एल्ब्यूमिन किसी की बॉडी में कम हो गया, अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया तो बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर ब्लड वेसल का कम हो जाता है, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीजेस। और जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल से वाटर लीक आउट कर जाएगा, ब्लड वेसल से वाटर लीक्स आउट, और जिसकी वजह से पेशेंट को क्या मिल जाता है, एडिमा। एडिमा या आप लोग कह लीजिए सिम्टम में स्वेलिंग,
और ये सबसे पहले कहाँ पे आएगी? फर्स्ट अपीयर्स ओवर एब्डोमेन। ओवर एब्डोमेन। जैसे किसी का लीवर खराब हो जाता है तो आप कहते हो कि उसके पेट में पानी भर गया है, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर गया है, और यही चीज होती है आपकी एसाइटिस, राइट, लीडिंग टू फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, राइट, जिससे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, नोन एज एसाइटिस। तो अगर किसी को क्रॉनिक लिवर फेलियर है, कोई बहुत बड़ा बेवड़ा है, पियक्कड़ है, तो धीरे धीरे उसमें एक दिन में तो लिवर फेल नहीं होगा, सालों साल पिएगा, पैग पे पैग मारेगा तो जाके इसका लिवर फेल होगा कभी, और आगे चल के इसमें ब्लीडिंग, चलो ठीक है, ब्लीडिंग तो पहले भी मिल सकती थी एक्यूट में, यहाँ पे एसाइटिस भी मिल सकती है, या पूरा जनरलाइज बॉडी स्वेलिंग मिल सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं एनासार्का, राइट। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ की बात करूं, डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ लीवर, तो मेनली हम लोग कहते हैं लीवर आपका क्या बनाता है? प्रोड्यूसेस बाइल जूस, प्रोड्यूसेस बाइल जूस। और ये बाइल जूस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, मैं लिखना चाहूंगा फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी का लीवर खराब हो गया है तो उसकी बॉडी में फैट क्या होगा? एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि लेस फैटी, चिकनी चीजें कम खाएं। जैसे किसी को किडनी की बीमारी होती है तो हम लोग कहते हैं नमक कम खाओ, राइट। लेकिन अगर लिवर की बीमारी होती है तो हम लोग कहते हैं फैटी चीजें कम खाओ, तेल मसाला चिकनी चीजें बंद करो, राइट, क्योंकि लिवर काम नहीं कर रहा है, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा। मान लो किसी के गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई हो तो भी हम लोग कहते हैं चिकनी चीजें ना खाओ। इसके बारे में जब जीआईटी पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। और आइए यहाँ पे फंक्शन देखते हैं, स्टोरेज फंक्शन। थर्ड, स्टोरेज फंक्शन। जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं उसको लिवर स्टोर करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर मेनली स्टोर्ड इन लिवर ज्यादा दिन तक, इवन वाटर सॉल्युबल भी। तो यहाँ पे मेनली हम लोग कहते हैं ADE के आपके लिवर में स्टोर होते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो हम लोगों ने सुबह खाना खाया या रात को खाना खाया, ठीक है, डिनर किया, तो रात भर तो हम लोग खाना खाएंगे नहीं, तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाता है, और जब दो खाना खाने के बीच का जो टाइम होता है तो लिवर वहां से ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के बीच में ग्लूकोज देता रहता है जितनी बॉडी की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन, मिनरल्स को भी, और यहाँ पे स्टोर्स ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, राइट। तो ग्लाइकोजन कहाँ से स्टोर करता है? फ्रॉम ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, फ्रॉम ग्लूकोज। और जब जरूरत होती है तो ये आपका लिवर क्या करता है? ग्लाइकोजन रिलीज करता रहता है। कहाँ पे? ब्लड में, क्योंकि हम लोग 24 घंटे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो खाएंगे नहीं, लेकिन जो बीच का टाइम होगा वहां पे ग्लूकोज को कौन पूरा करेगा? ब्लड में पूरा करेगा आपका लिवर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ दिया, उसको खैर लास्ट में देख लेंगे। आइए बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई ड्रग लिया, आइसोनियाजिड लिया, रिफेम्सिन लिया, ठीक है, तो लिवर का काम होगा उसको मेटाबोलाइज करके बॉडी से बाहर भी निकालना, ठीक है। ड्रग्स हो गया एंड एल्कोहल। एल्कोहल और ड्रग्स का लिवर से क्या रिलेशन है, कैसे डिटॉक्सिफाई होगा, कैसे ये लोग लिवर को भी बर्बाद करेंगे, इस पे बहुत डिटेल में बात होगी। अभी के लिए डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म
एक्चुअल में लिवर बिलिरुबिन बनाता नहीं है, लेकिन बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करके एक्सक्रीट कर देता है बाइल में। तो हम लोग कहते हैं लिवर कॉन्जुगेट्स अनकॉन्जुगेटेड bilirubin and excretes it out into bile juice। और ये बाइल जूस कहाँ पहुंचेगा? सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में पहुंचेगा। सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडनम में पहुंचने के बाद ये आपके स्टूल्स में स्टर्कोबिलिनोजन और यूरिन में यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, अगर किसी को लिवर की डिजीज होती है, इफ एक्सक्रीशन ऑफ बाइल डिक्रीजेस, तो इसका मतलब है ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कॉन्जुगेटेड की और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की। अगर किसी के ब्लड में बिलिरुबिन इंक्रीज हो गया है तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, और क्लिनिकली पेशेंट की आईज येलो दिखेंगी, स्किन येलो दिखेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन्स येलो दिखेंगे। क्लिनिकली हम लोग इसी को कह देते हैं जॉन्डिस। क्लिनिकली किससे मैनिफेस्ट करता है? ये जॉन्डिस। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक देखा है फंक्शन ऑफ लिवर।